में प्रणाम और धोख देते हुए नौजवान साथियों आपका भी अभिवादन करते हुए जो मातृ शक्ति यहाँ पर बैठी है इतनी बड़ी संख्या में, उनके भी श्री चरणों में अभिनंदन करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। इतना शानदार और जानदार रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, उसके बीच में भाषणबाजी और वो भी पेसलडा गांव में। मैं हफ्ते में मेरे हिसाब से 3 बार इस गांव में आता हूं। ना तो ये लोग मेरे भाषण से ना वाकिफ हैं, ना मेरे स्वभाव से, ना मेरी बात से, ना मेरे विचार से। पूरी तरीके से ये लोग सब वाकिफ हैं। आसपास के जो भी बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, मैं तो सब लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, आपसी भाईचारा बना रहे, प्रेम भाव बना रहे, समाज में सौहार्द बना रहे और इस तरीके के भंडारों का आयोजन और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन समाज में होता रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से प्रेम के सूत्र में पूरे समाज बंधे जाते हैं, 36 कौम बनी जाती है। शंकर जी के इस उद्घाटन समारोह में मैं ज्यादा ज्ञानी या विद्वान या पंडित और शास्त्री तो हूं नहीं, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि देवों का देव अगर किसी को कहा गया है तो वो महादेव शंकर जी को कहा गया है। और इसकी स्थापना पे आप सब लोग उपस्थित हुए हो, आप सब भी बहुत पुण्य के भागी हो और धन्यवाद आप लोगों को देना चाहता हूं। शंकर जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत सीधे साधे और भोले ढोले होते थे। शंकर जी को भोला जी भी कहा जाता है। आपको इतिहास के बहुत लोग मेरे से ज्यादा जानकार होंगे। ये मासी जी तो हर चीज का इतिहास जानकारी मैदान में खड़े होते हैं, वरना तो इनको कई सवालों का जवाब भी देना पड़ता है और तोड़ भी देना पड़ता है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, देव का देव महादेव शंकर जी को क्यों कहा गया? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान जब राक्षस और देवताओं ने समुद्र मंथन किया तो उसमें 9 रत्न भी निकले थे, जिसमें ऐरावत हाथी, आपका कामधेनु गाय, ऐसे 9 रत्न निकले थे और उसमें विष भी निकला था और अमृत भी निकला था। आप लोगों को पता होगा, अमृत और विष दोनों निकले थे। देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, लेकिन अमृत का कलश और विष का कलश जब बाहर आया, उसके बाद में जो राक्षस लोभी थी, राक्षस लोभी देवताओं पर हावी हो गई। देवता कमजोर थे और देवताओं पे उन्होंने आक्रमण किया और प्रयास ये किया कि सब देवताओं को ये विष पिला के और पूरा मानव जाति में जो देव देवता है उन सबको खत्म कर दिया जाए और राक्षसों का राज इस पृथ्वी पे हो जाए। और अमृत कलश खुद लेके राक्षसों को पिलाने के लिए वो लोग बैठे थे। जब ये बात देव जी को पता चली, महादेव जी को पता चली, तो राक्षस पीछे पीछे थे और सारे देवता आगे आगे थे। जब शंकर जी के चरणों में जाके सब देवताओं ने गुहार लगाई कि महादेव, आज पूरी पृथ्वी देवताओं से विहीन होने वाली है, पूरे देवता खत्म होने वाले हैं, राक्षस इन सबको विष पिलाने वाले हैं। वो भोलेनाथ ने कहा, राक्षसों से कहा कि जितना देवताओं के हक का विष है वो सारा मुझे दे दो। और वो विष उन्होंने लिया और उस विष को अपने मुंह में धारण किया, लेकिन पेट तक नहीं जाने दिया, उसको कंठ में रोक लिया और उस विष के प्रभाव से वो कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए देव को, शिव शंकर जी को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। इतना आप लोगों से, इतना बलशाली देवता जिसकी आज कीर्ति और आप लोग सुन रहे हो। मैं ये आराध्य देव से कहना चाहता हूँ, जितने भी बड़े बड़े देव हुए, सतयुग में हुए, सब लोगों ने शंकर जी की पूजा की है। चाहे वो रावण से लेकर बड़े बड़े, आप समझ सकते हो, जो भी महापुरुष पैदा हुए, सबने शंकर जी की श्रेष्ठ वो आराधना की है। लेकिन एक बात मैंने शिव पुराण में और पढ़ी है, मैंने ज्यादा तो इंजीनियरिंग पढ़ी है, लेकिन शिव पुराण में एक बात और पढ़ी है, उसको अगर कोई गलत भी ठहराए तो मुझे कोई बुरा नहीं मानना है। मैं एक बात कहता हूँ, शिव पुराण में यह भी लिखा हुआ कि ना तो शंकर जी की ज्यादा भक्ति अच्छी है और ना शंकर जी की विरक्ति अच्छी है। उसका कारण यह है, ना तो ज्यादा भक्ति करो, ना उसकी ज्यादा अवहेलना करो। उसका कारण यह है, जब शंकर जी भक्ति से खुश होते हैं तो भी तांडव नृत्य करते हैं, और जब नाराज होते हैं तो भी तांडव नृत्य करते हैं, और जब तांडव नृत्य करते हैं तो दुनिया में महाकाल आता है और विनाश आता है। इसलिए मैंने ये पढ़ा है, हो सकता है मैं गलत हूँ। इसलिए शंकर जी के तो खाओ, टाटा बाय बाय करके ज्यादा घंटी मत लाया करो, नहीं तांडव नृत्य हो जाएगा और माने भी साथ ले डूबोगा। इसलिए आपसे आग्रह करता हूं, मैंने एक अधूरा सा ज्ञान आप लोगों के लिए कहा है।
और मेरे तो आपत पे आपत होती जा रही है। ये भाई राम सिंह ये 2 माला इसी गला दी, अगर यह फोटो दिल्ली जयपुर पहुंच गई ना तो मेरे लेना का देना पड़ जाएगा। 1 माला तो 27 साल से काली है, उन तो भूज रही हुई या 2 और लगा दी। तो भाई ऐसे कार्यक्रमों में शानदार और जानदार लुत्फ उठाओ। राजनीति और राजनीति के भाषण की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। मैं उस परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उस परिवार के साथ जिन्होंने सहयोग किया है इस कार्यक्रम में, उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और पूरे उपखंड खेतड़ी की तरफ से। वो परिवार बंसी जी का और शीशराम जी का और उनके सहयोगकर्ताओं का आबाद रहे, खुशहाल रहे, ये गांव खुशहाल रहे, ये बस्ती खुशहाल रहे। और मेरा प्रयास है कि ये मेरी खेतड़ी विधानसभा राजस्थान में सबसे खुशहाल रहे, ऐसा मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूं। और आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि सच्चाई का साथ देना सीखो। सच्चाई का जब तक साथ नहीं दोगे, झूठे भाषणों में आके आप लोग अगर इस तरीके से अगर विधानसभा और लोकसभा में नुमाइंदे भेजते रहोगे, विकास में इसी तरीके से पिछड़ते रहोगे, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है, जनता का दोष है। अगर जनता संघर्षशील आदमी को, ऊर्जावान आदमी को, शक्तिशाली आदमी को जो जानता है बोलना और काम करना जानता है और राजस्थान में जयपुर से और दिल्ली से पैसा खींच के आपके खेतड़ी में लगाना जानता है, ऐसे लोगों को अगर जब तक नहीं भेजोगे आपकी यही हालत होनी है, आपके रोडों की भी यही हालत होनी है, आपके स्कूल और कॉलेज की भी यही हालत होनी है। मैं आज वोट मांगने नहीं आया हूँ, 6 महीने पड़े, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि जहां भी जाऊं लोगों को थोड़ा सचेत करूं। आजादी के 70 साल तक आप जातिवाद पे, धर्मवाद पे, धन बल से, भुजबल से अगर एमपी और एमएलए बनाते रहोगे, आपस की चिढ़ से एमपी एमएलए बनाते रहोगे, तो इसी तरीके से आपके नुमाइंदे विधानसभा में जाएंगे और 5 साल शोक के वापस आ जाएंगे। मुझे तो ताज्जुब होता है, हमने ऐसे ऐसे एमएलए विधानसभा में खेतड़ी से भेजे जो 5 साल में 5 शब्द भी विधानसभा में नहीं बोले और 5 साल सोके और वहां की कैंटीन की रोटी खा के वापस आ गए। वो आपका क्या विकास कराएंगे? मैं एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं गंगा ला दूंगा, जमुना ला दूंगा और रेलगाड़ी चला दूंगा, चील गाड़ी उतरवा दूंगा। इतना कह सकता हूं, अगर भाई को और बेटे को मौका दिया तो राजस्थान की विधानसभा में आप लोग देखोगे कि हमने पूरे राजस्थान में एक ऐसा बंदा चुन के भेजा है जिसको पूरी राजस्थान की विधानसभा सुनने के लिए तैयार है। अगर आपको विश्वास हो तो आशीर्वाद बुजुर्गों दे देना, नौजवानों सहयोग कर देना, वरना आपके राम जैसे जो करना। मैं आप लोगों से इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। वैसे इस गांव में मुझे इतना कहने का अधिकार नहीं है। ये गांव मुझे जितना प्रेम करता है, इस गांव इस क्षेत्र के लोग जितना मुझे प्रेम करते हैं, बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं और नौजवान सहयोग करते हैं, मुझे मैं संतुष्ट हूँ। हमेशा मुझे आप लोगों ने 1 नंबर पे रखा है, इसके लिए आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ और आपको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। ऐसे कार्यक्रम में ये शब्द मुझे यूज नहीं करने चाहिए थे। मैं बिल्कुल संयमित बोलने वाला आदमी हूँ, कार्यक्रम होता है उसी के निमित्त बोलता हूँ, लेकिन चुनाव बिल्कुल सर पे है, इसलिए जहाँ जाते हैं अपने मन की बात कह देते हैं। किसी को बुरा लगा हो तो माफ कर देना। पुनः एक बार शंकर जी के श्री चरणों में नमन करते हुए आए हुए जो भी मासी हैं, दूर से आए हैं, सारी जो पार्टी हैं, उनका मैं इस बेसुरा की तरफ से और पूरे खेतड़ी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। पुनः एक बार उपस्थित सभी तरुणाई को और बुजुर्गों को पुनः एक बार मेरा श्री चरणों में प्रणाम। इन्हीं शब्दों के साथ अपना कथन समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको राम राम, धन्यवाद।